6.5 करोड़ साल पहले डायनासोर जैसे जानवर इस दुनिया में मौजूद थे, मगर बाइबल मुक़द्दस इस बारे में खामोश है। ऐसा क्यों है? आइए आज बाइबल में से जानने की कोशिश करेंगे। मेरा नाम अजीम रियाज है। अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर प्रेस करें ताकि हर आने वाली वीडियो का आपको नोटिफिकेशन मिले। तो चलिए अपने टॉपिक की जानब चलते हैं। तो जब हम पैदाइश की किताब पहले बाब की पहली आयत पढ़ते हैं, मैं आपके सामने पैदाइश की किताब में से पहले बाब की पहली आयत पढ़ूंगा। तो यहाँ पर लिखा है, खुदा ने इब्तदा में ज़मीन व आसमान को पैदा किया, और ज़मीन वीरान और सुनसान थी, और गहराओं के ऊपर अंधेरा था, और खुदा की रूह पानी की सतह पर जुम्बश करती थी। खुदा के कलाम के पढ़े, समझे और सुने जाने के वसीला से खुदावंद हमें बरकत दे। अजीज़ों, ये दो आयात जो आपके सामने पढ़ी गई हैं, इन दोनों आयात में करोड़ों साल का गैप है, और ये थ्योरी जो मैं आपको पेश करने लगा हूँ, इसको गैप थ्योरी कहा जाता है। कहा जाता है कि जब आसमान पर लूसीफर ने, यानी उस फरिश्ते ने जो पहले साया अफगन था, जो खुदा का ख़ास फरिश्ता था, जब उसने बगावत की, जब उसके दिल में गरूर आया और आसमान पर जब जंग हुई, तो उस जंग के दौरान खुदा ने इब्लीस को ज़मीन पर पटक दिया, और उसने आकर ज़मीन पर तबाही और बर्बादी मचा दी, और जितने भी जानदार तब इस दुनिया में मौजूद थे उन सब को उसने मार दिया, और ज़मीन को पानियों के अंदर गहरी तारीकी में छुपा दिया। ये गैप थ्योरी है। आइए इसको डिटेल से जानने की कोशिश करते हैं। मेरे साथ खुदा के कलाम में से निकालिए यशायाह नबी का सहीफ़ा, उसका 12वां बाब, यशायाह नबी का सहीफ़ा, उसका 14वां बाब और उसकी 12वीं आयत से खुदा के कलाम में से तलावत करेंगे। यहाँ पर लिखा है, ऐ सुबह के रोशन सितारे, तू क्यों कर आसमान पर से गिर पड़ा? ऐ कौमों को पस्त करने वाले, तू क्यों कर ज़मीन पर पटका गया? तू तो अपने दिल में कहता था कि मैं आसमान पर चढ़ जाऊंगा, मैं अपने तख्त को खुदा के सितारों से भी ऊंचा करूंगा, और मैं शुमाली अतराफ में जमात के पहाड़ पर बैठूंगा। मैं बादलों से भी ऊपर चढ़ जाऊंगा, मैं खुदा ताला की मानद हूँगा। लेकिन तू पताल में गड़े की तह में उतर जाएगा, और जिनकी नज़र तुझ पर पड़ेगी तुझे गौर से देख कर कहेंगे, क्या ये वही शख्स है जिससे ज़मीन को लरज़ाया और मुमलकतों को हलाक किया, जिसने जहान को वीरान किया और उसकी बस्तियां उजाड़ दी। अब यहाँ पर 17वीं आयत दोबारा से मैं पढ़ूंगा, जिसने जहान को वीरान किया। और जब हम पहली आयत पैदाइश में पढ़ते हैं, दूसरी आयत में लिखा है, और ज़मीन वीरान और सुनसान थी। ऐसा लगता है जैसे इब्लीस को पटका गया है जब, तो उसने इस दुनिया को वीरान करके रख दिया, और खुदा ने फिर से दोबारा से इस दुनिया को रिसाइकल किया। खुदा ने कहा कि इस खुशकी नज़र आए। इसका मतलब है कि खुशकी पानी के अंदर छुपी हुई थी, वो पहले से मौजूद थी, और खुदा ने कहा कि खुशकी जो है वो नज़र आए और पानी एक जगह जमा हो जाए। याद रखें, हमारा खुदा बनाने वाला है, हमारा खुदा फिर से बहाल करने वाला है। इब्लीस ने जब आदम से गुनाह करवाया, जब हवा से गुनाह करवाया, तो इसी बहाली को फिर खुदावंद ने इसको रिपीट किया। फिर खुदा ने अपने बेटे खुदा यीशु मसीह के वसीला से उस रिश्ते को दोबारा से बहाल किया। जैसे उसने जहान को वीरान किया, और खुदा ने दुनिया को रिसाइकल करके ये साबित किया कि अगर तू बर्बाद करेगा तो मैं फिर से इसको नया बना दूंगा। अजीज़ों, ये गैप थ्योरी है। बहुत सारे उलमा इकराम जो हैं वो इसको नहीं मानते, लेकिन बहुत सारे इसको मानते हैं। मैं खुद इस थ्योरी का कायल हूँ, क्योंकि ये बाइबल मुक़द्दस में नज़र आती है हमें। इसके बारे में हवाला जात भी मौजूद हैं। लेकिन अगर आप मानते हैं तो कोई बात नहीं, अगर आप नहीं मानते तब भी कोई बात नहीं। ये आप पर मुनसर है, आप इसको माने या ना माने। ये एक थ्योरी है जो मैंने आपको पेश की है, और इस थ्योरी के मुताबिक डायनासोर मौजूद थे जिनको खुदा ने बनाया। याद रखें, जितनी भी मखलूक़ात हैं, चाहे वो इंसानी तारीख़ से पहले की हैं या बाद की हैं, फरिश्ते हैं
یا حکومتیں ہیں، کچھ بھی ہے، سب کچھ خدا نے بنایا ہے، اور اس کا موجب اور اس کا بنانے والا خدا ہے، ہم سب کو بھی بنانے والا خدا ہے۔ سو عزیزو، یہ ایک خیال تھا جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیا۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اس کو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں، اور چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ آپ کی سپورٹ کی بہت ضرورت ہے۔ خدا آپ کو برکت دے، اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ خدا آپ کے ساتھ ہو۔